हर भोरवा क फूटली किरनिया, हर भोरवा क फूटली किरनिया, भैला घर धियार, भैला घर धियार। हर रो माई लई के मऊरियान हो, रूठी गैला भगवान। हर जर जमीन जोरू ये भाई हो, जर जमीन जोरू ये भाई, करवल झगड़वा भाई से। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 18-19 किलोमीटर दूर गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत से 4 किलोमीटर आगे कुरेथू ग्राम पंचायत में है। और मेरे ठीक दाहिनी तरफ वीडियो फ्रेम में आपको लोकगीतों के सबसे चर्चित चेहरे के रूप में मशहूर जौनपुर के बिरहा जगत के बहुत बड़े नाम विजयलाल यादव जी हैं। और 30 अक्टूबर को जो कुछ घटना कबीरुद्दीनपुर में हुई, अनुराग यादव नाम का एक नौनिहाल बच्चा मारा गया, गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दी गई, 5 बहनों में एक भाई, मां गोद में लेकर के अपने बेटे को विलाप कर रही है। लगातार लोगों के आने जाने का क्रम बना हुआ है, लेकिन लोकगीतों से जुड़े हुए लोग, बिरहा जगत से जुड़े हुए लोग, गीत संगीत की दुनिया से जुड़े हुए लोग जा तो रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो शब्दों के बड़े जादूगर होते हैं, उनकी भाषा शैली सबसे अलग होती है। इसी सिलसिले में बिरहा के मशहूर गायक विजयलाल यादव जी से हम बातचीत करेंगे और जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर इनकी तरफ से अब तक क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले भैया आपका स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। ये जो घटना हुई है इसको आपने मैंने देखा यूट्यूब पर आपने एक वीडियो के माध्यम से प्रसारित भी किया है और उस परिवार के प्रति आपने संवेदना भी दिखाई है। वो गीत कैसा है, जरा थोड़ा उसके बारे में बताएं, उस घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं, जरा उसको गीत के माध्यम से बताएं। जी अर्जुन भाई नमस्कार, आपके चैनल को के माध्यम से मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये जो घटना हुई है बहुत शर्मसार घटना है। और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देखते हैं, मोबाइल द्वारा मालूम हुआ, लेकिन मालूम होने के बाद में एक मेरा भाई है छोटा जो है अजय कुमार सुदामा, अजय यादव सुदामा, उन्होंने 3 तारीख को फ़ोन किया कि भैया ये जो घटना हुई है ये तो बड़ा दुखित है बात है, और लेकिन इस गीत क्यों हम लोग गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। तब ने कहा यार गाने बजाने का तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखने के बाद में इतना मतलब मन बड़ा दुखित हो रहा है, कैसे गाया जाएगा। लेकिन कहा नहीं भैया देखिए हम लोग कलाकार हैं, अगर गाएंगे नहीं, लोगों तक पहुँचाएँगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, इसलिए हम लोग भी अपने गीत के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। हमने कहा ठीक है, तो लिख कर लोग लाए, शायद 4 तारीख को हुआ था, रिकॉर्डिंग हमने किया। मैं गा रहा था गीत को, विदेशिया भरना चाहता था, बहुत दर्दनाक थी, लेकिन मैंने भरा नहीं इसलिए कि मैं गा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए एक गीत उसमें दी गई है। भाव जिस समय जब 30 तारीख को सुबह जब मालूम हुआ, जब वो गर्दन काट दिया जो है एक ही वार में, जैसे अंग्रेज़ों की तरह, अंग्रेज़ भी ऐसा नहीं निष्कृत किए होंगे, लेकिन वो काट दिया जब, तो माँ और बहन देखी दूर से कि मेरा अनुराग जो अनुराग को तो मार दिया, तो देखी तो सर धड़ से अलग था। उस समय माँ आई, देख करके छाती पीट के गिर गई, रोने लगी, गोद में ले करके सर पे सहलाने लगी, लेकिन माँ बेहोश हो जाती थी, फिर होश में आती थी। कुछ समय बाद रो करके, दुनिया से तो नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन ऊपर वाले मालिक से वो इशारा करती है कि मालिक इतना दिन बाद 5 बेटियों पर आपने एक बेटा दिया, लेकिन आप से देखा नहीं गया, मेरा गोद जो है उजाड़ दिया आपने, मालिक को उलाहना दे रही है। उसी समय गीत मेरा भाई अजय सुदामा लिखा है। माँ लेकर के जब होश में आ जाती है तो रो करके ऊपर वाले से इशारा करती है। मैं एक गीत उसमें दिया हूँ। गीत ये है कि हर रो माई लई के मऊरियान हो, रूठी गैला भगवान, रोवे माई लई के नटैयानु हो, रूठी गैला भगवान। मतलब ऊपर वाले से कह रही आपने मेरी गो तो गुलजार किया लेकिन उजाड़ भी दिया। यह कह रही मारो करके, गोदिया में हमर रहला ये कही सुमनवा, अगिया लगाई के बुझवला दियनवा, लगी गईली के कारण जरियानु हो,
दुनिया हो गईल वीरान, लगी गईली के कर नजरियानु हो, दुनिया हो गईल वीरान। एक लाइन माँ और रो करके ऊपर वाले मालिक से कहती है, अरे मालिक आपने दिया ठीक किया, लेकिन उन पापियों को क्यों आपने इतना धन दे दिया जो धन का दुरुपयोग करके मेरा गोद उजाड़ दिए। वो उसी समय जब मेरे बच्चे के ऊपर वो कटारी लेकर के मारने जा रहा था, मारा तो आप क्यों अपनी आँख को मूंद लिया। वो इस माँ इशारा करती है, पपियन के धन काहे दिहला जे विधाना, ओही बेरी मुदी लिहला काहे तोहू नयना, और छीन लिहला माई से और ललनवान हो, छीन लिहला भगवान। माँ रोने लगी। मैं देखिए भूल जा रहा हूँ, गीत चूँकि तुरंत लिखाई थी, लेकिन माँ रो करके बेहोश हो जाती थी। फिर कहती थी ऊपर वाले मालिक से, अब क्या होगा, मेरा तो कुछ सब कुछ चला गया, मैं अब कैसे डोलूँगा हम धरती पर। तो एक माँ की व्यथा थी, इसलिए मैंने अपने गीत के माध्यम से दिया। और गाना बजाना तो बहुत हम लोग गाते हैं, लेकिन ये एक दर्द, एक परिवार का क्या पूरे लोगों का दर्द था। एक चीज़ भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो लोकगीतों की दुनिया से आप लोग जुड़े हैं और गीत संगीत के महनी जानकार भी आप लोग हैं। तरह तरह के कार्यक्रम आपके जनपद के अलग अलग हिस्से में होते भी रहते हैं, चाहे मांगलिक हो चाहे फिर किसी प्रकार का कार्यक्रम। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, मतलब प्रकृति कितनी निष्ठुर है। एक कवि शब्दों को समझता है, भावनाओं को पकड़ता है कि मतलब 31 तारीख को दीपावली है, 30 तारीख को एक दिन पहले धनतेरस का दिन, पूरा परिवार खरीदारी कर रहा था। पिता 15 दिन पहले शहर में चला गया था। गरीबी थी उस परिवार में जिल्लत थी, बड़ी मुश्किल थी, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। माँ ने कल्पना नहीं की थी कि 30 तारीख की सुबह जब सूर्य उदित होगा, सूर्य जब निकलेगा तो फिर उसके परिवार का अस्त हो जाएगा, उसका ये वंश समाप्त हो जाएगा। एक कवि इसको किस तरह लिखता है, किस तरह देखता है? देखिए अर्जुन भाई, ऐसा है कि सही बात है, दीपावली का दिन एकदम नज़दीक है। एक दिन पहले की बात है, रात बीतती है, सवेरा होता है, तो जब किरण फूटती है तो जग में पूरा उजियार हो जाता है। लेकिन एक परिवार का सूरज अस्त हो गया। तो इसलिए हमारे छोटे भाई अजय यादव सुदामा जी ने लिखा, इस गीत में एक भाव लिखा है, जब सवेरा हुआ 30 तारीख को, जब वह गर्दन को काट देता है, तो उस पर लिखते हैं कवि जी, उन्होंने एक भाव लिखा है, हर भोरवा क फूटली किरनिया, हर भोरवा क फूटली किरनिया, भैला घर धियार, भैला घर धियार। मतलब किरण जब फूटती है तो जग उजाला हो जाता, लेकिन उस परिवार, अनुराग के परिवार का घर अंधेरा से घिर गया। क्यों? ये कवोरी सूरज का निकलल ललैया, दूसरे में बेटा का कटली नटैया। ये कवोरी सूरज का निकलल ललैया, दूसरे में बेटा का कटली नटैया। सुनली जब माइया बहिनिया, अरे सुनली हमाइया बहिनिया, घर भैलया धियार, घर भैलया धियार। माँ और बहन जब सुनती है तो आती है। मतलब एक तरफ सूरज किरण निकलती है, जग उजियार हो जाता, लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक सूरज अस्त हो गया। इस पर कवि जी लिखे। भैया गीत से आप जुड़े हैं, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कभी कभी समाज में पत्रकार होने के नाते आप लोग भी लगातार समाज में सक्रिय रहते हैं, तो कई चीज़ें ध्यान में आती हैं कि 3 चीज़ें समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण है, जर जमीन और इस तरीके से तीसरा प्रसंग है। तो ये जमीन के चक्कर, जो 3 चीज़ों के चक्कर में समाज के पतन का सबसे बड़ा ये दौर चल रहा है। तो ये जमीन का बहुत बड़ा मसला था, इसको अगर आपने अपने गीत के माध्यम से कुछ परिलक्षित किया हो तो उसको बताएं। जी, शुरुआत में वही हम लोग दिए हैं। जैसे ज़मीनी विवाद के कारण ये इतना बड़ा जो है नरसंहार हो गया, तो इस पर जो है एक लाइन लिखी गई थी कि जैसे आज ही नहीं, इसी युग में पहले भी ये होता था। जैसे एक दिया गया है, एक नज़ीर के तौर पर हमारे भाई अजय सुदामा दिए हैं, और उसमें भाव ये दिया गया है,
हर जर जमीन जोरू ये भाई, हो जर जमीन जोरू ये भाई, करवल झगड़वा भाई से। जर जोरू जमीन ये भाई, करवल झगड़वा भाई से, जैसे प्रमाण दिया गया है। सुइया के नोख बराबर जमीनिया, देव में जाय दुर्योधन कपनिया। मतलब दुर्योधन अत्याचारी राजा था, अपने सगे भाई पांडव को जमीन सुई के नोक भर कहा अगर दे दूंगा तो मेरा पानी चला जाएगा, मान सम्मान बिगड़ जाएगा। तो वही कहा गया है, सुइया के नोक भर देवे में जमीनिया, अरे जाए दुर्योधन कपनिया। उसी के लिए अरे घर खानदान गयल हो बिलाई, अरे घर खानदान गयल हो बिलाई, करवल झगड़वा भाई से। घर खानदान गयल हो बिलाई, करवल झगड़वा भाई से। मतलब दुर्योधन के उतने सब सारी सेना मार दी गई, कितने भाई मार दी गए, लेकिन सुई के नोक भर जमीन देने को नहीं कह रहा था। एक लास्ट में आपसे जरा ये जानना चाहूँगा, कभी कभी सोच करके समाज में ये लगता है कि समाज पतन के किस दौर से गुजर रहा है। मतलब पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया जाएगा, जमीन के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया जाएगा, और आप श्मशान घाटों पर जाइए तो फिर चिताएं जलती मिलती हैं, फिर कोई किसी का सगा नहीं रहता, मिनटों में सब कुछ सारे संबंध धराशायी हो जाते हैं। इस पूरी की पूरी घटना को कबीरुद्दीनपुर के साथ जोड़ते हुए आपसे गीत के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया चाहूँगा। ठीक है, आप जो ने पूछा सही बात है कि धन दौलत पैसा जमीन के लिए जो इतना लोग कर दे रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कोई जाता है? अगर जाता नहीं है तो लेकर के क्या करोगे? जहाँ तक ने बात आपने किया कि श्मशान घाट पर आखिरी अंतिम जब चिता लगती है, सही बात हो, वहाँ जाके देखिए वहाँ कोई क्या लेकर जाता है। इस पर एक है हमारे पास जो इस गीत में अनुराग घटना में मैंने गाया हूँ, पापड़ की लाइन है, और वो ये गाया हूँ, हर नजर उठा के देखा जा शमशनवा अपने आँखी से, अरे नजर उठा के देखा जा शमशनवा अपने आँखी से, हाथ में बांटे के करे के तना धनवा अपने आँखी से। जान से बढ़ के कीमत नहीं जगह या जमीन के, वक्त के पहिया डोली जहिया सजा मिली है गिन के। अरे नजर उठा के देखा जा शमशनवा अपने आँखी से, के करे हाथ के तना बाड़े धनवा अपने आँखी से। मतलब जा करके देखिए, जब आदमी जाता है तो कुछ लेकर के नहीं जाता, तो क्या मतलब ये सब करना है? जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़ा, भाई भाई से टकरार, ये सब हमारे हिसाब से तो बहुत तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए विजय लाल यादव जी थे। जौनपुर के मशहूर लोकगीतों के गायक हैं, बिरहा गायक हैं। आपके यहाँ भी कोई ऐसे आयोजन है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिटेल में ज़रूर दूंगा। और निश्चित तौर पर जो कुछ घटना हुई है 30 अक्टूबर को कुल मिलाकर के कबीरुद्दीनपुर में, एक लोकगीत का गायक वास्तव में क्या कुछ सोचता है, अपने शब्दों के माध्यम से वो उसे कैसे पिरोता है, उसे मैं बधाई देना चाहूँगा आपके जो लेखक हैं, अब क्या नाम है, अजय यादव सुदामा जी को, कि शानदार शब्दों में उसको संजोने की कोशिश की है। और आपको विशेष तौर पर बधाई देना चाहूँगा। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना, और लोकगीत के ऐसे गायकों को आप भी बढ़ावा दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया करके बताइए कि आपको ये पूरी की पूरी वेदना और ये पूरा का पूरा गीत कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया चैनल पर जरूर दीजिए। नमस्कार।